नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अटेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी। ये नाम आपने अक्सर सुना होगा। इन्होंने पेंशन की मांग को लेकर के काफ़ी दिनों से लंबी लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को समाजवादी पार्टी की तरफ से बल मिला है। समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन को बहाल करने का वादा किया है, जिससे उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के बीच में खुशी की लहर है और एक अलग तरह की राजनीति इस समय 22 के चुनाव में आ गई है। उनसे हम कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करेंगे, तो आइए चलते हैं उनके पास। विजय जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आप कई वर्षों से लगातार इस मुद्दे के लेकर तैयारी कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। सड़क से लेकर के आपने विधानसभा तक घेराव किया और काफ़ी राष्ट्रीय लेवल पर ये मुद्दा रहा। समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है और आपके इस मुद्दे को घोषणा पत्र में शामिल किया गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो पुरानी पेंशन की लड़ाई है अटेवा एनएमओपीएस के बैनर तले काफ़ी समय से हो रही है। निश्चित रूप से आप उससे परिचित भी हैं, आंदोलनों से भी। और अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी तरफ से घोषणा की गई कि हमारी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। हम उनके इस बयान का स्वागत करते हैं, इस कदम का स्वागत करते हैं और ये भी कहना चाहते हैं ये ऐतिहासिक निर्णय है, ये बहुत बड़ा निर्णय है। और जिस तर्क के साथ और जिस स्पष्टता के साथ उन्होंने कहा है, इससे शिक्षकों कर्मचारियों के अंदर एक उत्साह गया है, एक उमंग गया है और एक भरोसा बढ़ा है कि नहीं, हम जिस लड़ाई को लेकर चल रहे हैं, एक बड़े राजनीतिक दल के एक बड़े नेता के तरफ से ये बात आई है, तो निश्चित रूप से उनमें बहुत ही अच्छा सुखद महसूस कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, कितना बड़ा स्केल जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी के जो परिवार हैं, कितने लोग प्रभावित होंगे इस फैसले से? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 13 लाख लोग हैं, देश भर में 70 लाख लोग हैं और बहुत दिनों से संघर्ष चल रहा था। लोग इंतजार कर रहे थे, कोई बात हमारी करे, राजनीतिक दल करे, राजनेता करे, इस इंतजार में था। और जो चुनाव 22 का आ रहा है, निश्चित रूप से ये मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है और चुनाव की दिशा को भी बदलने की स्थिति में जा रहा है। आप सपा के इस ऐलान से भाजपा में भी बहुत खलबली मची हुई है। वो लोग भी सोच रहे हैं कि कर्मचारियों के लिए कुछ ऐसा कुछ लेकर के आए हैं। तो क्या लगता है, आप समाजवादी पार्टी के अलावा क्या जो सत्ता पक्ष की पार्टी है उसके पास भी कभी गए अपनी मांगों को लेकर के? मैंने सत्ता हो या विपक्ष हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, नेता हो, मैंने सबसे कहा, सबसे अपनी फरियाद कहा, क्योंकि मेरे साथ मेरे इस व्यवस्था में जो लाया गया वो शोषणकारी व्यवस्था थी, उसके खिलाफ मैंने सबसे कहा, किसी ने सुना नहीं। और यहाँ तक बहुत लोगों ने इस तरह से उत्तर दिए हैं, मैं उसको क्या बताऊँ। तो ऐसे हालात में अगर कोई राजनीतिक दल, कोई राजनेता अगर अपनी हमारी बात कहता है तो निश्चित रूप से उसमें असर तो पड़ेगा। और चुनाव, जहाँ तक मैं बात करूँ, चुनाव शिक्षक कर्मचारी कराता है, वो कर्मचारी भी है और इस प्रदेश का वोटर भी है। तो हम वोटर की भी हैसियत से इस बात को देख सकते हैं, शिक्षक कर्मचारी के लाभ हानि से भी देख सकते हैं और देखा जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि ये विषय इतना बड़ा हो गया है कि जो सत्तारूढ़ दल है उसमें बेचैनी है। और हम तो कहते हैं अपनी बेचैनी आप क्यों बढ़ा रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी केंद्र में बैठे हुए हैं, लागू कर दें। क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? अभी भी क्यों लागू कर रहे हैं? लागू कर दीजिए। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी ने कहा आएंगे तो करेंगे ना, आप तो बैठे हो सत्ता में, करो। तो ये समाजवादी पार्टी ने अभी तो ऐलान किया, घोषणा पत्र में इसको शामिल किया है, तो क्या आप नेशनल लेवल पर भी इसको आगे ले जाएंगे या फिर सरकार से बात करेंगे कि इसको शामिल करें अपने उसमें? नहीं, हम तो कहते हैं जो सरकारों में हैं वो घोषणा पत्र में लाने की जरूरत ही नहीं, उनको तो लागू करना, वो लागू करें। जो विपक्ष होता है वो कहता है कि मैं आऊँगा तो करूँगा, जो सत्ता में बैठा हुआ उसको क्या करना। जैसे मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों से कहा, जिन राज्यों में आप वहाँ लागू कर दीजिए, नहीं सुना उन्होंने। हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी देश में बैठे हुए हैं, वहाँ सूचना भी नहीं है, वहाँ कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और देश का अगर प्रधानमंत्री घोषणा कर दे, केंद्र सरकार कर दे, तो राज्यों का विषय ही खत्म हो गया। करना चाहिए उनको। अब बेचैनी लेने से, हम भी तो पिछले 17 सालों से बेचैन हैं अपने सामाजिक सुरक्षा के लिए, तब किसी ने महसूस किया। तो बेचैनी है तो आप लागू करिए। बिल्कुल। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो संगठन आपका चल रहा है, काफ़ी दिनों से सुनने में आ रहा है कि आप लोग संघर्ष है, क्या प्रक्रिया रही है? कब से आप लोग सड़क पर आए, सड़क से लेकर के आपने संघर्ष किया और समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल किया है, इसके बारे में? देखिए, हम जब 2005 के बाद उत्तर प्रदेश में नौकरियों में आए तो नौकरी के समय आदमी सोचता चलो नौकरी मिल गई, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि वो नई पेंशन व्यवस्था लाई गई, वो पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद हो गई। फिर नई कहानी समझ में आई कि क्या है। तो हम लोगों ने फिर तमाम शिक्षक कर्मचारी संगठनों से मिले, उनसे कहे कि भाई मेरी बात उठाओ, मेरा मुद्दा उठाओ। किसी ने कुछ सुना नहीं। फिर हम 2-4 लोगों ने आपस में डिस्कस किया और फिर अटेवा का निर्माण हुआ। और अटेवा का निर्माण 2013 में, उसके बाद फिर हम लोग लगातार चले। और चाहे जो पार्टी की सरकार रही, हम सब में
संघर्ष किए, सबसे लड़े। हाँ, लड़ते 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 फिर वो एक दिन देशव्यापी आंदोलन हो गया, NMOPS के बैनर पर चला। आज पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग है और मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। और जिस तरह से प्रतिक्रिया आ रही पूरे देश की, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर ये पेंशन व्यवस्था लागू होती है तो निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान मचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अखिलेश यादव जी द्वारा इस पे जो शामिल किया गया अपने घोषणा पत्र में, क्या लगता है आपको ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर एक चुनावी स्टंट रह जाएगा ये सिर्फ? नहीं, जिन लोगों को अभी राजनीतिक पंडित जो बैठे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, उनको शायद एहसास इसलिए कि कर्मचारी कितने होते हैं और कितना बड़ा प्रभाव डालेंगे। मैं कहता हूँ ये मास्टर स्ट्रोक है और सरकार का टर्निंग पॉइंट होगा। जो लोग भ्रम में हैं वो 10 मार्च के बाद देखेंगे कि ये शिक्षक कर्मचारी भी एक बड़ी ताकत होता है और उसका इशू उसके लिए अहम होता है। तो क्या आप इंटरनल लेवल पे या फिर आप सार्वजनिक तौर पर कर्मचारियों से कहेंगे वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाएं? नहीं, हम क्या कहेंगे, वो तो जब घोषणा हुई तो लोगों के पास अपने आप चला गया कि मेरी बात कौन कह रहा है, मुझे मेरी बात कौन उठा रहा है, मेरा मुद्दा कौन उठा रहा है। और उसके पहले हमने 2 दिन पहले हमने पूरे ऑल इंडिया लेवल पे हैशटैग चलाया था, हैशटैग वोट फॉर OPS। तो उस पर एक घंटे में 1 लाख के ट्वीट हुए हैं, 3.5 लाख 3 घंटे के अंदर हो गए। तो वो तो ये बुद्धिजीवी वर्ग है, इसको बताना नहीं पड़ता है। ये सब समझ रहा है कि मेरी बात कौन करे। ये नारा भी चल रहा है, जो मेरी बात करेगा मैं उसकी बात करूँगा। ये नारा चल रहा है, मैं नहीं चला रहा हूँ। बुद्धिजीवी तबका है, अपने सब चलाता है। वोट फॉर OPS ये एकदम बिल्कुल ब्रांड हो गया है इस समय। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ विजय कुमार बंधु जी, जिन्होंने सड़क से लेकर के विधानसभा तक लड़ाई लड़ी है और इनके संगठन काफ़ी मजबूत है। कुल मिलाकर ये कि 22 का जो चुनाव आने वाला है वो बहुत दिलचस्प और बहुत गहमा गहमी का होने वाला है, क्योंकि जो कर्मचारियों की मांग थी वो सत्ता पक्ष के लोगों ने अनसुना कर दी। कई बार उनके पास भी गए लेकिन वहाँ पर बात नहीं सुनी गई। फिर ये विपक्ष के पास गए, विपक्ष ने हालांकि इनको पॉजिटिव संकेत दिए हैं, अगर वो सत्ता में आएंगे तो ये स्कीम फिर से लागू की जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये 22 के चुनाव में एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर ये देखा जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।